गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम वेक्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं टर्म 2 एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, then prove that mod of a cap plus b cap is equals to twice of cos theta by 2। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, जब भी लिखा हो mod of वेक्टर ए होल स्क्वायर, इसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे, ये बनेगा mod a मल्टीप्लाइड बाई cos 0। दोनों सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, तो ये बन जाएगा हमारा mod a का स्क्वायर। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, mod a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डॉट a। तो क्वेश्चन में जब भी तुम्हें mod a प्लस b का वैल्यू कुछ ऐसे पूछा जाए प्रूव करने के लिए, या फिर mod a माइनस b, या फिर जैसे अभी है a कैप प्लस b कैप का मोड, या फिर mod ऑफ a कैप माइनस b कैप, हमेशा तुम्हें इसी फॉर्मूला से स्टार्टिंग करनी है, तभी उसको आगे प्रोसीड करना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस mod ऑफ a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप, RHS को सिंप्लीफाई कर लो, a कैप डॉट a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस a कैप डॉट b कैप, एंड लास्ट टर्म विल बी b कैप डॉट b कैप। a कैप डॉट a कैप में फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सो mod ऑफ a कैप होल स्क्वायर बी कैप डॉट ए कैप एंड ए कैप डॉट बी कैप, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं कम्यूटेटिव लॉ की वजह से, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, एंड लास्ट टर्म विल बी mod ऑफ बी कैप होल स्क्वायर। ए कैप यूनिट वेक्टर था तो उसका mod हमारा 1 होगा, उसका होल स्क्वायर है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, mod ऑफ ए कैप mod ऑफ बी कैप एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। थीटा हमें दे रखा है दोनों के बीच का एंगल। सिमिलरली mod बी कैप की वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, सो 1 स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ mod ए कैप का वैल्यू 1, mod बी कैप भी 1, साथ में cos थीटा रह गया, प्लस में आ गया 1, सो 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस ट्वाइस ऑफ cos थीटा, दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री से होता है ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका वैल्यू हमें मिला है, mod a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर। हमें निकालना था मैग्नीट्यूड या फिर mod ऑफ a कैप प्लस b कैप, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि mod a कैप प्लस b कैप की जगह पे कि प्रूव mod ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट a vector a is equals to minus 2i cap plus j cap minus 5k cap, और हमें पूछा है क्वेश्चन में राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर a। ठीक है, तो ये जो इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशो है, इसका मैंने तरीका बताया था कि वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 आता है तब इस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स है -2, 1 एंड -5, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, क्योंकि अगर ये एल एम एन की वैल्यूज़ हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1। अगर ये 1 नहीं आता है इसका मतलब ये वाले डायरेक्शन रेशो हैं ए बी सी। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो वेक्टर का मोड निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा 4 + 1 + 25, इट मीन्स रूट ऑफ 30। तो रूट ऑफ 30 आ गया, इसका मतलब 1 के इक्वल नहीं, इसका मतलब ये उसके स्केलर कंपोनेंट्स जो हैं वो डायरेक्शन रेशो हैं। सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ, इसको अगर वेक्टर कैपिटल ए ले लेते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर कैपिटल ए आर, ए हो जाएगा -2 के इक्वल, बी का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू -5, जो स्केलर कंपोनेंट्स है वेक्टर के। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, एल का फॉर्मूला क्या था, a/√a² + b² + c²। तो ये बन जाएगा -2 डिवीजन में जो रूट है वो वेक्टर ए का मॉड है, तो इसका वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, √30 आया था। m का वैल्यू बनेगा b/√a² + b² + c²। तो ये हमारा बन जाएगा 1/√30 एंड द लास्ट वन n विल बी इक्वल टू c/√a² + b² + c² विच विल बी -5/√30। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, सो LMN आर -2/√30, 1/√30 एंड -5/√30। ये क्योंकि यहाँ पर हमें वेक्टर दे रखा था, वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछे थे। यही अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पूछता तो डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के लिए L, M, N भी होते हैं और -L, -M एंड -N भी होते हैं, क्योंकि एक लाइन जो है 2 डायरेक्शन में जो एक्सटेंड हो सकती है। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, लेकिन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 2 होंगे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 2/3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2/3, सच दैट वेक्टर A क्रॉस B is a unit vector, then find angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो यहाँ पर हमें वेक्टर A क्रॉस B के लिए दे रखा है, उसका वो यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। सिंस वी हैव गिवन मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2/3 एंड मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 1। अब मॉड A क्रॉस B का फॉर्मूला हमारे पास होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा। ध्यान रखना, अगर केवल वेक्टर A क्रॉस B का फॉर्मूला पूछे तो मॉड A मॉड B साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई n कैप। n कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो n कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, मॉड A का वैल्यू है 3, मॉड B का वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें मिल गया 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड हैंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इफ वेक्टर A, वेक्टर B and vector C are mutually perpendicular unit vectors, then prove that mod of A plus mod of B plus mod of C is equals to √3। तो फिर से ऐसा ही आया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा था, मैंने कहा था जब भी किसी के मॉड का कुछ वैल्यू पूछे, इसका मतलब पहले उसका होल स्क्वायर करना। सो सिंस mod of A plus mod of B plus mod of C
whole square is equals to dot product of the same vectors. So mod vector A plus vector B plus vector C dot product with same vector A plus B plus vector C. RHS को सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा तुम्हारा वेक्टर A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A प्लस C डॉट B एंड लास्ट इज C डॉट C. तो A डॉट A को लिख सकते हैं मॉड A होल स्क्वायर. A डॉट B एंड B डॉट A को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A डॉट B. नेक्स्ट A डॉट C एंड C डॉट A ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A डॉट C. B डॉट B को लिख सकते हैं मॉड B होल स्क्वायर. B डॉट C एंड C डॉट B ये सम होके बन जाएंगे ट्वाइस ऑफ B डॉट C एंड लास्ट वन C डॉट C विल बी मॉड C होल स्क्वायर. हमें क्वेश्चन में दे रखा था A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर इसका मतलब मॉड A का वैल्यू कितना है 1. म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो A B C तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो A और B का डॉट प्रोडक्ट 0, A और C का भी डॉट 0, मॉड B का वैल्यू क्योंकि 1 है, B डॉट C का वैल्यू 0, मॉड C का भी वैल्यू हमारे पास में 1 है. तो ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3. तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है अभी, मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर. तो यहाँ से मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस √3. तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. For what values of lambda vector A and vector B are perpendicular to each other, where vector A is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and vector B is equals to 3i cap plus 2j cap minus lambda k cap. तो यहाँ हमें दे देखा है दोनों वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं. सिंस वेक्टर A is perpendicular to vector B, so their dot product will be equals to 0. तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके लिए कंपोनेंट्स का करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करो और सम कर दो. तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0. तो 2 3 is 6 प्लस 6 माइनस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0. सो 12 माइनस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0. हैंस 12 इक्वल्स टू 4 लेमडा एंड लेमडा विल बी इक्वल्स टू 12/4 दैट इज़ 3. तो लेमडा का वैल्यू हमें कितना मिल गया 3. तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या कर देना है 0. स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इफ अ पॉइंट A इज 1, 2, -3 and point B is -1, -2, 1 are two given points in space. If A and B are two given points in space, then find direction cosines of vector AB and write vector AB in component form. कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में हमें लिखना है. तो पॉइंट ए और बी अगर हमें दिया है, सिंस पॉइंट ए इज़ 1, 2, -3, पॉइंट बी इज़ -1,
-2, 1। तो हमें पता है किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो यहाँ से अगर हमें उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो इसको अगर मैं x1, y1 और z1 ले लूँ, x2, y2 एंड z2, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी आर, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1, b हो जाता है y2 माइनस y1 एंड c इज़ z2 माइनस z1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, -1 विच विल बी -2, -2 that is -4 and 1 -3 which will be 4। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी। सो अभी हम पहले फॉर्मूला देखे थे क्वेश्चन में, L इक्वल्स टू a/√a² + b² + c²। सो -2 अपॉन रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर plus -4 whole square plus 4 whole square. So it will be -2 upon root of 4 plus 16 plus 16. So -2 upon root 36. So it will be -2 upon 6 and which will be equals to -1/3. Similarly m का वैल्यू निकाल सकते हैं, m is equals to b upon root of a² + b² + c²। डिवीजन वाला वैल्यू सेम आएगा 6, तो केवल b का वैल्यू हमें रखना है। सो -4 upon 6, सो इट विल बी -2 upon 3। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू c अपॉन रूट ऑफ a² + b² + c², दैट इज़ 4 upon 6 and 2/3। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर -1/3, -2/3 एंड 2/3। अब हमें वेक्टर ए बी को क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में लिखना था डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में, सो इट विल बी LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। LMN का वैल्यू पुट कर दो, -1/3 I कैप, -2/3 J कैप एंड +2/3 K कैप। Next question number 7। If A dot B is equals to A dot C, then prove vector A is equals to 0 or vector B equals to vector C, or A and B minus C are perpendicular vectors, are perpendicular। तो अगर हमें कंडीशन दे रखा है A डॉट B इज इक्वल्स टू A डॉट C, तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा। सिंस A डॉट B इक्वल्स टू A डॉट C, हम RHS की टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। सो इट विल बी A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल्स टू 0। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लिख सकते हैं A डॉट B माइनस C। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें मिलता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ A, यहाँ पे बनेगा मॉड ऑफ B माइनस C मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B माइनस C। तो यहाँ पर तीन कंडीशन पॉसिबल हैं। इधर मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 और मॉड ऑफ B माइनस C इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। क्योंकि तीन टर्म्स है, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई एक फैक्टर 0 होगा। अगर मॉड A 0 है, इसका मतलब वेक्टर A खुद 0 वेक्टर है। अगर मॉड ऑफ B माइनस C 0 है, इसका मतलब वेक्टर B माइनस C 0 वेक्टर है, और इसका मतलब हो गया वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर C। और थर्ड कंडीशन जो है उसका मतलब हो गया वेक्टर A एंड B माइनस C आर परपेंडिकुलर। तो तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा अगर हमें कंडीशन दी है A डॉट B इक्वल्स टू A डॉट C। नेक्स्ट
Question number 8. If A and B represent two adjacent vectors, two adjacent sides of a parallelogram, then write the vectors A and B in form of diagonal vectors, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड को वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दो, तो अपोजिट साइड ये भी वेक्टर ए बन जाएगा, ये वाला वेक्टर बी बन जाएगा। तो पहले डायगोनल ए सी के लिए देखते हैं। बाय ट्राइंगल लो, by triangle law of vector addition, अगर डायगोनल ए सी की बात करें तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी, क्योंकि कंटिन्यूस वेक्टर्स का सम दूसरी साइड से जो वेक्टर बन रहा है उसके इक्वल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं ए सी को हटा के यहाँ पे बी डी बनाता हूँ, अगर वेक्टर बी डी बना दें, बी से डी की तरफ अगर मैं डायरेक्शन कर दूं, एंड अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, क्योंकि ए और बी डी का डायरेक्शन सेम है, वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर नेक्स्ट बी से डी की तरफ और इस तरफ से वेक्टर बी आ रहा है। इसका मतलब हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। सो वेक्टर बी डी विल बी वेक्टर बी माइनस ए। तो ये हमारे पास दोनों डायगोनल वेक्टर्स जो हैं वो ए और बी की फॉर्म में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। If 3 points A is m comma minus 1, point B is 2 comma 1 and point C is 4 comma 5 are collinear, then find value of m। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर आपस लेते हैं तो वो आपस में कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, इट मीन्स वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर कोलिनियर्स। वेक्टर ए बी एंड बी सी ले सकते हैं, वेक्टर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर। और अगर कोलिनियर हैं, इसका मतलब वेक्टर ए बी जो है वेक्टर बी सी का कुछ मल्टीपल होगा। अब वेक्टर ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए, इट मीन्स 2i कैप प्लस जे कैप माइनस एम आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है हमारे पास में, अगर वो है इसको अगर हम जीरो लेके चलें, थर्ड वाला पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट जो है इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ सी माइनस ओ बी। सो 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस ओ बी
2i cap plus j cap. So it will be 2 minus m I cap plus 1 plus j, j cap plus j cap will be 2j cap is equals to lambda times 4i cap minus 2i cap 2i cap, and 5 minus j cap will be 4j cap. So it will be 2 lambda I cap plus 4 lambda j cap, और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 2 माइनस एम आई कैप प्लस 2 जे कैप. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो. सो 2 माइनस एम इज इक्वल्स टू 2 लेमडा एंड 2 इज इक्वल्स टू 4 लेमडा. तो पहले सेकंड इक्वेशन से लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा. इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. सो 2 माइनस एम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2. So it will become 2 minus m equals to 1 and hence m is equals to 2 minus 1, that is 1. तो m का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. For what value of a the vectors 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and vector ai cap plus 6j cap minus 8k cap are collinear. तो एक तो तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल होगा, या फिर दूसरा मेथड हमारे पास है दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? a1 का वैल्यू जो इसके लिए कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियो. a1 इज़ 2, b1 इज़ -3 एंड c1 इज़ +4. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड वेक्टर a2 इज इक्वल्स टू a, b2 इज इक्वल्स टू 6 and c2 equals to -8. Since given vectors are collinear, so ratio of their corresponding direction ratios a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and c1 upon c2. तो ये बन गया हमारा 2 upon a -3 upon 6 एंड 4 upon -8. हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे. सो 2 upon a इज इक्वल्स टू -3 upon 6. 3 6 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स. सो 2 upon a इज इक्वल्स टू -1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 4 इक्वल्स टू -a एंड हैंस a इज इक्वल्स टू -4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. For any vector a, prove that mod of a cross I cap whole square plus mod of a cross j cap whole square plus mod of a cross k cap whole square is equals to twice of mod a whole square. ठीक है, तो वेक्टर ए को या तो कुछ सपोज कर लेते हैं यहाँ पे. लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब पहले से निकाल के रख लो. तो राइट हैंड साइड के लिए हमें मोड ए का वैल्यू चाहिए होगा. सो इट विल बी √x² प्लस y² प्लस z² एंड हैंस RHS विल बी ट्वाइस ऑफ मोड ए होल स्क्वायर. सो ट्वाइस ऑफ मोड ए का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा. ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² प्लस z². LHS के लिए क्योंकि हमें चाहिए मोड ए क्रॉस आई कैप, तो वेक्टर ए का हमें आई कैप के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है. वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप. आई कैप के साथ क्रॉस करोगे तो
एक्स आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाई मल्टीप्लाइड बाय जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप। सो जे क्रॉस आई हमारा बनता है माइनस के, सो माइनस वाई के कैप, एंड के क्रॉस आई बनेगा प्लस जे कैप, सो जेड इंटू जे कैप। तो ये हमें ए क्रॉस आई कैप का वैल्यू मिल गया। ये ए क्रॉस आई कैप का वैल्यू है। हमें इसका मॉड निकालना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप विच विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और LHS में हमें इसका स्क्वायर चाहिए होगा तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। सो हमारे पास मॉड ए क्रॉस आई कैप का वैल्यू आ गया। सिमिलरली मॉड वेक्टर ए क्रॉस जे कैप अगर करते हैं, सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर क्रॉस करना है हमें जे कैप के साथ में, सो एक्स इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस वाई इंटू जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो जाएगा, एंड जेड इंटू के कैप क्रॉस जे कैप। तो आई क्रॉस जे कैप बनेगा के कैप। नेक्स्ट 0 है, प्लस में जेड लिखा है, के क्रॉस जे कैप बनता है माइनस आई कैप, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं बाहर साइन, इट विल बी माइनस जेड आई कैप। तो ये हमें वैल्यू मिला है वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का। हमें इसका मॉड निकालना है। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सिमिलरली वेक्टर ए क्रॉस के कैप का वैल्यू तुम लोग निकालोगे और उसका वैल्यू आना चाहिए माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड बनेगा मॉड ऑफ ए क्रॉस के कैप विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो। सो LHS विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस मॉड बी क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी क्रॉस के कैप होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन का जब होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेकेंड का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड थर्ड का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीनों को सम करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर मिल जाएगा। 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेना, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो LHS और RHS दोनों हमारे सेम हो गए। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इफ mod of vector a plus b is equals to 60, mod of a minus b is equals to 40, mod of a is equals to 22, find mod of vector b। mod of vector b का वैल्यू हमें निकालना है। so since mod of a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, mod of a plus b का होल स्क्वायर क्या बनेगा देखो, a plus b डॉट a plus b, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही कर रहे हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो a डॉट a प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b एंड प्लस में रहेगा b डॉट b। इसको हम लिख सकते हैं मॉड a होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉड b होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिलेगी मॉड a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a डॉट b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर प्लस कर देते हैं बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, वी गेट मॉड ऑफ a प्लस वेक्टर a प्लस b होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड a होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड b होल स्क्वायर।
ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी एंड माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आपस में कैंसिल हो गए। अब सबकी वैल्यूज हमें दे रखी है। मॉड ए प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में 60, तो 60 का होल स्क्वायर प्लस 40 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमें गिवन था 22, सो 22 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा रह गया। तो सारी वैल्यूज़ नॉन है तो ये निकाल सकते हैं। 60 का स्क्वायर बनेगा 3600 प्लस 1600 इक्वल्स टू 484 प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी का मॉड और उसका रहेगा यहाँ पे होल स्क्वायर। तो 3600 प्लस 1600 बन जाएगा हमारा 5200 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 484 968 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड बी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 2 एंड 4 4 2 3 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड बी होल स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 4232 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2116। तो ये हमारे पास मॉड बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर मॉड बी का वैल्यू हमें निकालना है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2116 दैट विल बी 46। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। 46 का स्क्वायर करके देख लो, 6 6 या 36, 2116 ही आता है, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। If sum of two unit vectors is again a unit vector, दे रखा है दो यूनिट वेक्टर्स का सम फिर से अगर यूनिट वेक्टर है, then prove that magnitude of their difference is root 3. So let vector a and b are such that, जो हमें कंडीशन दे रखी है कि मॉड a 1 है, मॉड b 1 है और द सम ऑफ द इज़ ऑल्सो यूनिट वेक्टर। सो मॉड ऑफ a प्लस b, इसका वैल्यू भी हमें कितना दिया है, 1 दिया है, और हमें पूछा क्या है, एंड टू प्रूव मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट 3। सो फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लास्ट इक्वेशन में देखें इसका वैल्यू हमें मिला था मॉड a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर। तो सबका वैल्यू अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस 1। सो 1 से 1 ये कैंसिल, राइट हैंड साइड का 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, सो -1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a डॉट b। तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें मॉड a माइनस b का वैल्यू चाहिए, तो हम उसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो इट विल बी मॉड a स्क्वायर माइनस 2 ऑफ a डॉट b एंड प्लस मॉड ऑफ b होल स्क्वायर। मॉड a का वैल्यू 1 है, ट्वाइस ऑफ a डॉट b का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से -1 मिला था, एंड प्लस मॉड b होल स्क्वायर इट मीन्स 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, एंड हैंस मॉड a माइनस b इज इक्वल्स टू रूट 3। तो वेक्टर्स के 13 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देखे हैं। कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।